दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि मेरा मेडिकल क्लियर हो गया। और देखो, मेडिकल क्लियर होना, आप लोग जब आपके सामने वीडियो आती है किसी की भी, तो आप सोचो मेडिकल क्लियर करना बहुत आसान है और आसानी से हो जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, मेरी क्या जर्नी रही और मुझे क्या वर्क हार्ड करना पड़ा और आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको आज बताऊंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी मेरे साथ, और जो है आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसीलिए मैंने अपने YouTube चैनल का नाम भी फार्म भरो भाई रखा है कि आप कोशिश करो। और देखिए, मोटिवेशन जो भी होगा वो परमानेंट नहीं होता। मोटिवेशन कुछ देर के लिए आपके लिए काम करेगा, लेकिन जो आपका वर्क हार्ड है, जो आपका कंसिस्टेंट फोकस है, वो आपके लिए की सक्सेस होगा। दोस्तों, मैंने सबसे पहले 12th कक्षा मैथ से की, मैथ साइंस से, और उसके बाद स्कूल का काम इतना हो जाता था कि मुझे पढ़ने का एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं मिलता था। एक बार मेरे छोटे भाई ने मुझसे ये पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित सवाल पूछा कि ये बताओ कि भारत का संविधान किसने लिखा था और कौन कौन उसमें शामिल थे। दोस्तों, मैं इस छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो आप सोच सकते हैं कि मेरा स्तर कितना नीचे था। यानी कि जब मुझे पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट था। हालांकि पहले बहुत बार आया हुआ है और हम चर्चा, क्योंकि मैं न्यूज से दूर रहता था, मुझे कोई मतलब नहीं था पढ़ाई में मैं इतना अच्छा, सिर्फ क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ मैथ पे था। मैं 10th क्लास से ही मैथ में अच्छा था और मेरे जीके बिल्कुल कमजोर थी ना, मैं इतना जीके में ध्यान देता था। दोस्तों, मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते कि ये करेगा, ये क्या करेगा, ये करेगा, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली बैकग्राउंड से आता हूं, जहां अगर आपको कुछ करना है तो आपका सक्सेस, आप कुछ करके दिखा सकते हो, अन्यथा नहीं आपको कंपनी में काम करना पड़ेगा। आपको मोबाइल के, आजकल देखिए मार्केट में आप जाओ, आप जॉब नहीं बची है, आप कंपनी में काम करना पड़ेगा, 12 घंटे काम करना पड़ेगा, 24 घंटे काम करना पड़ेगा। ये सब थ्योरी मेरे घर वाले मुझे बताते थे और मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता था कि मैं ऐसा किसी भी काम को नहीं करना चाहता जो मुझे एक जगह बांध के रख दे या मेरे सपनों को रख दे बांध के। मेरा सपना बड़ा था। तो दोस्तों, मेरे पास जो है, मेरे परिवार की स्थिति नहीं कि मुझे बाहर पढ़ावे और मुझे कहीं बाहर जाने के लिए बोले, लेकिन मैंने जबरदस्ती जो है, मैंने इसमें मेहनत की 12th क्लास में और मेरे 97 के करीब % मार्क आए। दोस्तों, उसके बाद मैंने BSc पॉलिटिकल साइंस से की, क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए थी पॉलिटिकल से संबंधित। मैंने पॉलिटिकल साइंस से की ताकि मुझे कोई भी ना रोक सके। और दोस्तों, आपसे भी कोई व्यक्ति अगर कोई सवाल पूछे और आपसे अगर छोटा सा सवाल पूछे, आप उसका जवाब ना दे पाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप भी चाहे जो कर सकते हो। आप सुनिए और फिर मेरे को बताइए, आप जुड़े रहिए। और जिसने यह वीडियो नहीं देखा, पूरा नहीं सुना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी चीज के लिए जरूरी है आपका कंसिस्टेंस और फोकस होना। आप बहुत सारे वीडियो देखते हो, लेकिन उनका कोई बेनिफिट नहीं है। तो दोस्तों, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब पॉलिटिकल साइंस की, तब भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सिर्फ CHSL का पेपर देने जाता था। CHSL के पेपर में सिर्फ पहले 2 पेपर होते थे कि आपका पहला प्री हो जाता और मेंस में आपको जो है ऐसे वगैरह या कोई ऐसी चीज लिखनी पड़ती थी। उसमें मेरा मात्र 2 नंबर से रह गया और मैं उसमें नहीं मिल पाया। उसके बाद दोस्तों, मैंने CGL का एग्जाम दिया। CGL के एग्जाम में मैंने प्री निकाला, मेंस निकाला, लेकिन SSC की धांधलीबाजी आप देख ही रहे हो किस तरीके से वो धांधलीबाजी करते हैं। और उनकी धांधलीबाजी की वजह से मेरे 303 नंबर होने के बावजूद मैंने सोचा था मुझे PA ऐसे कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। अगर मुझे PA, मैंने अपने घर वालों को बोला अगर मुझे PA और ऐसे भी मिल गया तो मैं चेन्नई जाके भी कर लूंगा, मैं सिलीगुड़ी भी चला जाऊंगा, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, क्योंकि पूरा देश में मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन दोस्तों, SSC की धांधलीबाजी इतनी हो गई कि नहीं मिली और मेरे परिवार का और मेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है। दोस्तों, फिर मैंने RPF SI का पेपर दिया था, रेलवे का। उसमें मेरे 94 नंबर आए। आप सोच सकते हो 94 नंबर पे सक्सेस रेट कितना है। 94 नंबर आए और उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें मेरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, किसी निजी कारणों की वजह से, कुछ फैमिली प्रेशर ऐसे हो गए, कुछ मेरे जो है उस समय में थोड़ा सा मेरी कंडीशन हेल्थ की सही नहीं थी, तो मैं फिजिकल नहीं दे पाया।
और मुझे बहुत दुख हुआ और लोग मेरा मजाक उड़ाते, मेरे फैमिली में ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्या कर सकता है, कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं होगा तो उससे रहने दे। और दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों प्रेशर होता है शादी का, जो घर वाले आपके ऊपर डालते हैं कि आप शादी करो, ये करो। और दोस्तों शादी भी फिर आपको ऐसी जगह भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि देखिए आजकल लोगों का क्या है कि अगर कोई अपनी लड़की की शादी करेगा तो आप उसको सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होती है कि या तो लड़के को जमीन हो, या लड़के के घर में कुछ होना चाहिए, या लड़के के पिताजी सरकारी नौकरी हो। वो लड़के को अपनी लड़की नहीं देते, वो देखते हैं कि लड़का क्या है। और दोस्तों लोग चाहते ही नहीं बेरोजगार के साथ शादी करना, और मैं ठहरा बेरोजगार और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसके बाद दोस्तों परिवार वाले बोले कि नहीं शादी करना पड़ेगा, ये टाइम निकल जाएगा, ऐसे तो समय निकल रहा है, तुम्हारी एज भी निकल रही है और तुम जो है कुछ नहीं कर सकते, 22 साल हो गई है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, शादी कर लेना उसके बाद देखना। और दोस्तों एक बार अगर शादी हो गई तो आपके ऊपर फैमिली प्रेशर और डबल हो जाता है, आपकी तरफ से भी और आपकी दूसरी फैमिली की तरफ से भी। तो मैंने इसको नागवार किया कि मैं नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ 1 साल दे दो, मैं हाथ जोड़ता हूं। बोले 1 साल आपको पिछली बार एसएससी सीजीएल में भी दिया था, अब हम आपको 1 साल कैसे दे दें, आप तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों उसके बाद मैंने मेहनत की, मैंने कहा नहीं मुझे 1 साल चाहिए। दोस्तों आरपीएफ एसआई के हाथ से निकल जाने के बाद, स्लिप हो जाने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैंने एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद दोस्तों मेरे प्री में 155 नंबर के करीब, सॉरी 160 नंबर आए दोस्तों। लेकिन विश्वास डगमगा रहा था, कुछ नहीं था। उसके बाद मेंस दिया, मेंस में 165 आए दोस्तों। ऐसे मैंने जो है कोशिश की और सफलता प्राप्त की। फिर सबसे बड़ा पॉइंट आ गया मेडिकल। दोस्तों गले में जान अटक गई, पानी नीचे नहीं जाता था। परिवार की कंडीशन, आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो उसमें लगते हैं पैसे, वो पैसे भी खाएंगे। गरीब व्यक्ति के लिए 100 रुपए भी बहुत मुश्किल से आते हैं दोस्तों। फिर मैंने जो है कहा कि भाई मैं कुछ करूंगा, आप दो, जब मुझे थोड़ी सी मदद करो, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छा तो नहीं था, क्योंकि मेरे को मैथ अच्छा आता था। मुझे मैथ करने में इतना इंटरेस्ट था कि मुझे जो है मैथ ही करना है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मुझे सारे सब्जेक्टों की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने उसी हिसाब से अपना पीएससी का चयन किया पॉलिटिकल साइंस से, और आगे मैंने मेहनत की दोस्तों। फिर मेरा मेडिकल आया, मेरे अभी ये 26 तारीख को मेडिकल था। अब मेडिकल का कॉल लेटर नहीं आ रहा, और सबसे बड़ी बात घर वालों का प्रेशर, तेरा तो कॉल लेटर नहीं आया, क्या होएगा। प्रेशर वहां भी और प्रेशर यहाँ भी। और मैंने फिर एसएससी के रीजनल साइट पे एसएससी से मैंने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम आपका चाहे जो भी हो हम आपका कराएंगे, थोड़ा समय लगता है क्योंकि हम एक साथ नहीं करा पा रहे। तो दोस्तों सबसे दूसरी बात मैं देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि किसी का गोरखपुर आ रहा है, किसी का मुजफ्फरनगर आ रहा है, किसी का कहीं आ रहा है, और मेरी जान अटकी हुई थी दोस्तों। आप सोच सकते हो एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट कितना ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में रहता है, एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है, वो भी सच्चा। और इतने फेल के बाद दोस्तों फिर मेरा सीपीओ जो है जो है मेरा दिल्ली के अंदर मेडिकल के लिए आया है, आईटीबीपी इटरी बेस हॉस्पिटल। तो मैं वहां गया, मेरा मेडिकल 1 दिन में हो गया। मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा कि कैसे कैसे हुआ। 1 दिन में मेरा मेडिकल हो गया, और 2 संडे के बाद मंडे आया, 2 या 3 दिन बाद मुझे 7 बजे मैं सुबह उठ के गया कि मुझे पर्ची लेनी है। और पर्ची लेने के बाद मैं वहां से जो है, क्योंकि वो तो हो गया, उन्होंने कहा कि आपको स्लिप बाद में लेनी पड़ेगी। तो मैं मंडे को गया, और उसी के बाद मैंने आईबी का एग्जाम देने भी गया दोस्तों। तो दोस्तों माफी चाहूंगा मैं छोटी सी चीज के लिए, आप बुरा ना माने, जो है लाइट ऑफ हो गई है। और दोस्तों उसके बाद मैं सबसे बड़ी आपको एक बात और भी बताऊंगा दोस्तों, अपने आप को कम मत समझो। मैं मानता हूं फैमिली प्रेशर होता है, लेकिन कम मत समझिए। अगर एसएससी धांधलेबाजी कर रही है, अच्छा मेरा ये भी था कि अगर एसएससी धांधलेबाजी कर रही है तो कैसे सक्सेस होगा। मैंने सोच लिया था कि नंबर ही इतने लेके आने हैं कि वो जो भी रिमोट लेके बैठा वो नजदीक ना आए, क्योंकि मजबूरी है हमारी मजबूरी यही है कि हम क्या करें। सरकार नहीं सुनती, एसएससी नहीं सुनते, चेयरमैन नहीं सुनते, और टीचर आपने तो जानते ही हैं, अभिनव सर, गगन सर, ये इधर रैंकर गुरु, कितने लड़ते हैं यार। बच्चों का कौन सोचेगा, लड़ लो आपस में, घुड़ लो, तुम्हें तो लड़ाई करनी है। बच्चे गए तेल लेने जिनसे आपने कमाया था। तो दोस्तों ये मेरी जर्नी मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट बनाया है, क्योंकि मेरे पास आज टाइम भी नहीं था। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपको सक्सेस होना है और आगे बढ़ते रहना है।
और भी मेरी कितनी फेलियर्स कितने सक्सेस मैं आपको एक दिन वीडियो बना के अलग से समझाऊंगा। मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको भी बनते हुए देखना चाहूं, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, आरपीएफ, एसआई। अगर आप चाहते हो मेहनत करना तो मैं आपके साथ हूं। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, जुड़े रहोगे तो लगे रहोगे। अब इधर से इसको कर लिया उसको कर लिया, नहीं भैया, इतने सारे हैं, बना बना के कट ऑफ डालेंगे। भैया कट ऑफ से क्या है, आप एग्जाम देखो, छोड़ो और जाओ, आपको पता चल जाता है। एक एक पॉइंट पे अगर आप कहीं बॉर्डर पे अटके हुए, जैसे मैं अटका हुआ, तो बार बार मैसेज करके ये करके मत हो परेशान, सक्सेस में लगो, एक एक टॉपिक को लेके चलो। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, थैंक यू। आप लगे रहो और मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा।